बचपन बीतल खिलाई में, ओकरा बाद पढ़ाई में, अब उमरिया बीतल जाला बेरोजगारी से लड़ाई में। एक और सुनिए, कवि कहता है, ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। लेकिन यहां पर आपकी उम्र की सीमा भी देखी जाती है, आपका जन्म का बंधन भी देखा जाता है, क्योंकि आप कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाते हो। और रही बात प्यार की, तो वो जब तक नौकरी नहीं होगी ना, कोई लड़की तो भाव देगी नहीं। तो आइए उम्र की सीमा समझते हैं हम। और सबसे बड़ी बात, अगर नौकरी लेनी है तो उम्र की सीमा समझनी पड़ेगी कि फौज में और पैरामिलिट्री में, इन दोनों का मैं आज बात करूंगा। दोनों की उम्र सीमा क्या है, आपका उम्र कितना होगा तो आप किसी भी बहाली को अटेंड कर सकते हैं, और कितने बरस तक कर सकते हैं। आपका उम्र का आखिरी पड़ाव क्या होगा जहां आपकी बहाली अटेंड करना बंद कर देंगे। तो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज को समझते हैं मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों में। सबसे पहले मैं बात करता हूं मिलिट्री की, इंडियन मिलिट्री की। उसके अंदर आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क का। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री का बाबू। मिलिट्री MILITARY, ये होती है मिलिट्री की स्पेलिंग। पहला नंबर आर्मी का बात करते हैं हम, ARMY, आर्मी। आर्मी में भी जीडी का बात करते हैं, आर्मी में भी जीडी का बात करते हैं। जीडी का बात करें तो आपको उम्र जो मिलती है ना, आप जो शुरुआत कर सकते हो बहाली की 17.5 बरस से 21 बरस तक। 17.5 बरस से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो और 21 बरस तक भर सकते हो। इस बार जो अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई, उसमें चूंकि लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे विद्यार्थियों का कैरियर चौपट हो गया। विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट बनने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, तो उम्र सीमा बढ़ा करके 23 किया गया था, 23 कर दिया गया था, 17.5 से 23 साल। ये तो बात हो गया जीडी का। दूसरे नंबर पे आर्मी टेक्निकल, TECHNICAL, टेक्निकल। आर्मी टेक्निकल में 17.5 से 21 इसमें भी है, 17.5 से 21 साल इसमें भी है। लेकिन नए स्कीम में अग्निवीर में लॉकडाउन के कारण 23 किया गया था। उसके बाद 3 नंबर पे हम बात करते हैं आर्मी क्लर्क का। आर्मी क्लर्क का, क्लर्क में बाबू, क्लर्क में आपको 17.5 से 23 साल तक उम्र दिया जाता है, लेकिन इस बार 2 साल बढ़ा के 25 किया गया था। यह बात हो गया इंडियन आर्मी के तीनों ट्रेड का, जहां की ओपन बहाली होती है, और ये पहले फॉर्म आता है, एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है। तो उसमें उम्र की सीमा ये है। उम्र की सीमा आपने इसका समझ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं सीएपीएफ का। सीएपीएफ यानी कि पैरामिलिट्री, एसएससी जीडी जो वैकेंसी लेती है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसएफ, एसएसबी, एनआईए, ये सारे जो वैकेंसी आते हैं, ये कंबाइंड रूप से कहलाते हैं सीएपीएफ। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। यह केंद्रीय पुलिस होती है। इसमें आते हैं कौन कौन? बीएसएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ, एनआईए इत्यादि, ये सारे इसमें आते हैं। इसकी उम्र की सीमा क्या है? तो इसमें जन्म का बंधन है। पिछले अभी सुनाया आपको कि कवि कहता है, ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ऐसा नहीं है, यहां जन्म का भी बंधन है और उम्र की भी सीमा है। समझिए कैसे बाबू। एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आता है, एसएससी जीडी, इसका जो वैकेंसी आता है बाबू, इसमें आपको जो उम्र की सीमा होती है जनरल कास्ट के लिए, जनरल कास्ट के लिए इसमें उम्र की सीमा होती है 18 बरस से 23 बरस तक।
ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए सीमा होती है इसमें 18 से 23 में जोड़ दो, 3 साल ओबीसी को छूट मिलता है। 3 साल ओबीसी को छूट मिलता है, 18 से 26 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसका फुल फॉर्म, एससी और एसटी का फुल फॉर्म पता है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। उसी तरह ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, इसका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये फुल फॉर्म समझ गए। अभी इसमें जो उम्र की सीमा होती है 18 से 23 प्लस, इसमें इनको 5 साल का छूट मिलता है, इनको 5 साल का छूट मिलता है। ये एसएससी जीडी का, सीएपीएफ एसएससी जीडी का ये हो गया उम्र की सीमा, साथ में जन्म का बंधन। अभी मैं आपको समझाता हूं इसके बाद, जो 1984 में दंगा हुआ था, सारे जानते होंगे। 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था, और 1980 से लेकर के 1989 तक जिसका भी जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ है, उनको एक विशेष छूट है। इसको मिटा के बताता हूं। 1984 में दंगा हुआ था, दंगा पीड़ित परिवार को, दंगा पीड़ित परिवार के बच्चे को, दंगा पीड़ित परिवार के बच्चे को 10 साल का छूट मिलता है। अगर वो जनरल कैटेगरी का है, अगर वो जनरल के कैटेगरी का है तो उसको छूट मिलेगा 5 साल का, 5 ईयर का। अगर वो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है उसको छूट मिलेगा 8 साल का, और अगर वो एससी या एसटी कैटेगरी का बच्चा है उसको छूट मिलेगा 10 साल का, 10 साल का, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो 2002 का दंगा हुआ था गुजरात में, कहां पर? गुजरात में। इसके पीड़ित बच्चे को, गुजरात दंगा पीड़ित परिवार को दंगा पीड़ित परिवार के बच्चे को सेम छूट मिलता है। ये जो लिखा है ना ऊपर में, जनरल को 5 साल, ओबीसी को 8 साल और एससी और एसटी को 10 साल, ये छूट मिलता है ये दोनों दंगा पीड़ित परिवार को। उसके अलावे यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना, दिख रहा है ना? उसके अलावे जिसका जन्म 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 तक जम्मू कश्मीर में हुआ है, जिसका जन्म जम्मू कश्मीर में जन्म हुआ है, उसको उसी तरह जनरल को 5 साल, ओबीसी को 8 साल और एससी और एसटी को 10 साल सेम टू सेम छूट मिलता है। यह हो गया उम्र की सीमा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। हम फौजी इस देश की धड़कन है।